नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्ट्री फैक्ट्स में। तो जैसा कि आपने पीछे की वीडियो में देखा कि वह पुष्प विमान रावण का नहीं था और वह पुष्प विमान कुबेर महाराज का था। और जब भी कुबेर महाराज अपने पुष्प विमान में बैठकर रावण के महल के आगे से गुजरते तब उसकी आवाज इतनी खतरनाक होती थी कि रावण की नींद खुल जाती थी, जिसके कारण ही रावण ने लंका जीतने का निश्चित किया। और एक पुष्प विमान के कारण कुबेर महाराज को अपनी सोने की लंका से हाथ धोना पड़ा। और अगर आपने पीछे वाला एपिसोड नहीं देखा है तो जाइए और पीछे वाला एपिसोड जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात करते हैं इस एपिसोड की। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि रावण के नाना ने लंका को जीतने के लिए रावण को किस तरीके से भड़काया। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रावण के नाना राजा राक्षसमाली की सिर्फ एक ही योजना थी कि लंका को किस तरीके से हासिल किया जाए, और अपनी उस योजना को पूरी करने के लिए राजा राक्षसमाली ने रावण को धीरे धीरे तैयार करना शुरू किया। उसको धीरे धीरे युद्ध पे भेजने लगा और रावण के मन में अपने भाई और पिता के लिए विष घोलने लगा। और जब रावण पूरी तरीके से तैयार हो चुका था तब राजा राक्षसमाली ने एक भयानक युद्ध छेड़ दिया और लंका के आसपास के सभी द्वीपों पर अपना कब्जा कर लिया। और इतने सारे द्वीपों पर कब्जा करने के बावजूद भी रावण के नाना राक्षसमाली की नजर लंका पर थी, क्योंकि लंका के आगे ये सब सारे द्वीप उसको फीके लग रहे थे। तभी वह योजना बनाता है और अपने नाती रावण को लेकर सुबेल पर्वत के ऊपर जाता है और सुबेल पर्वत पर बैठकर वह रावण के सामने रोने लगता है। तब रावण बड़े ही आश्चर्य होकर अपने नाना से पूछता है कि नाना, इतने सारे तो द्वीप हमने जीत लिए हैं, तो फिर आप किस बात पे रो रहे हैं और क्यों रो रहे हैं। तब रावण के नाना की योजना रंग लाई और उसने रावण को बताया कि ये सब सारे द्वीप उस लंका के आगे फीके हैं, मुझे सिर्फ लंका चाहिए क्योंकि वो लंका हम दैत्यों की थी। तब रावण भी भावुक हो जाता है और वह भावुक होकर अपने नाना से बोलता है, आपके लिए मैंने इतने सारे द्वीप जीत लिए, तो फिर आपको वो लंका ही क्यों चाहिए। तब रावण का नाना और भी भावुक होकर रावण से बोलता है कि संसार में ऐसा कोई द्वीप नहीं है जो उस लंका की बराबरी कर सके। उस लंका को हमारे दैत्य भाइयों ने खून पसीने से बनाई है। उस लंका की चमक इतनी तेज है कि उसकी बराबरी पृथ्वी में कोई भी नहीं कर सकता। और उन देवों ने अपनी बुद्धि बल का प्रयोग कर कर वो लंका हमसे छीन ली। और आखिर में हुआ क्या, उस लंका को तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे ही सौतेले भाई कुबेर को भेंट कर दी। तब रावण अपने नाना से बोलता है कि नाना जी, आप ही तो बोलते हैं कि दैत्य कर्मठ है, तो फिर हम दैत्य अपनी कर्मठता से हमने इतने सारे द्वीप जीते हैं और इतना सोना इकट्ठा किया है कि हम वैसी 5 लंका बना सकते हैं, तो फिर भी आपको वही लंका क्यों चाहिए। मतलब हमने इतना सोना इकट्ठा कर लिया है कि हम उस लंका जैसी 5 लंका का और निर्माण कर सकते हैं, फिर भी आपको संतोष नहीं हो रहा है, आपको सिर्फ वही लंका क्यों चाहिए नाना। तब राजा राक्षसमाली और भी भावुक हो जाता है और भावुक होकर रावण से बोलता है कि बेटे, तुम अगर 100 लंका भी बना लोगे ना तो उस लंका की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तब रावण को गुस्सा आ जाता है कि मैंने इतने सारे द्वीप जीत लिए, इतना सोना इकट्ठा कर दिया, फिर भी नाना को वही लंका चाहिए। तो वह और भी गुस्से में अपने नाना से बोलते हैं कि आपको चाहिए क्या, आप मुझे बोलिए, आप रोइए मत, आपको क्या चाहिए आप मुझे बोल सकते हैं। तब राजा राक्षसमाली की योजना काम करने लगी और उसने बड़े ही भावुक होकर रावण को बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये सोना ये द्वीप कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो लंका चाहिए जो हम दैत्य भाइयों ने मिलकर बनाई थी। तब रावण बड़े ही जोश में अपने नाना से बोलता है कि समझ लो वो लंका आपको मिल गई, वो लंका आपकी हो गई। क्योंकि रावण को अपनी शक्ति पर इतना विश्वास था कि उसे पता था कि उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई है कि उससे युद्ध करने का मोल कोई नहीं लेगा। तब वह अपने नाना से बड़े विश्वास के साथ बोल देता है कि ये लंका समझ लो आपकी हो गई। तब रावण वहां से तुरंत निकला और उसी दिन से लंका के आसपास अपना डेरा जमा लिया, अपने दैत्य भाइयों को इकट्ठा कर लिया, अपने दैत्य सेना इकट्ठी कर ली और जितनी भी सेना और सोने जितने भी रावण ने युद्ध में जीते थे वो सब कुछ इकट्ठा कर सारी सेना इकट्ठा कर लंका के आसपास अपना डेरा जमा लिया। और राजा राक्षसमाली और रावण ने मिलकर युद्ध की पूरी योजना बना ली कि मतलब किस तरीके से हमें आक्रमण करना है, किस तरीके से हमें यह लंका पर चारों तरफ से घेरना है, किस तरीके से हमें किसको क्या किस तरीके से मारना, वो सारी योजना नाना जी ने और रावण ने मिलकर बना ली। अब बात रही कुबेर जी तक संदेश पहुंचाने की। तब राजा राक्षसमाली ने अपने बेटे को संदेश वाहक बनाकर कुबेर जी के पास भेजा। तब राजा राक्षसमाली का बेटा लंका के दरबार में पहुंचता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, हट जाओ मेरे आगे से, मेरे आगे कोई नहीं आएगा, मेरे सामने कोई नहीं आएगा। क्योंकि उसको पता था कि रावण से कोई युद्ध तो करेगा नहीं और मुझे कोई रोकने वाला है नहीं, क्योंकि मुझे रोकेगा तो रावण से मतलब सीधा युद्ध मोल ले लेगा। तो मतलब एकदम निष्फिक्र होकर आराम से एकदम हट जाओ मेरे रास्ते से, मेरे सामने से कोई नहीं बोलता हुआ
कुबेर के दरबार में पहुंच गया। तभी कुबेर जी के सैनिक उसको रोकते हैं। तब राजा राक्षमाली का बेटा बड़े गुस्से से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं राजा राक्षमाली का बेटा रावण का भाई हूँ। तुम मुझे रोक नहीं सकते, मुझे लोकपाल कुबेर से मिलना है। तब कुबेर महाराज इतना शोर शराबा सुनकर बाहर आते हैं और बोलते हैं अरे आने दो इसे। तब राजा राक्षमाली का बेटा आगे बढ़ता है और कुबेर के पास जाकर बैठ जाता है और कुबेर महाराज को बोलता है कि मुझे आपके भाई रावण ने भेजा है। तब कुबेर महाराज आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इतने दिनों बाद रावण को मेरी याद कैसे आई, और वह राक्षमाली के बेटे से पूछता है कि कैसा है मेरा भाई, मतलब उसने इतने दिनों बाद कैसे मुझे याद किया, और आप क्या संदेशा लेके आए हैं मेरे भाई का, और मेरा भाई सही सलामत और अच्छा और प्रसन्न तो है ना? तब राजा राक्षमाली का बेटा कुबेर को बोलता है कि वो प्रसन्न नहीं है। तब बड़े भाई की ही कृपा ना हो तो छोटा भाई कैसे प्रसन्न हो सकता है? तब कुबेर महाराज और भी ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि इतने सारे द्वीप जीत लिए, इतना सोना इकट्ठा कर लिया, इतनी बड़ी सेना इकट्ठी कर ली, और रावण मुझसे क्या चाहता है कि उसने राक्षमाली के बेटे को मेरे पास भेजा है, और ये क्या संदेश लेके आया है, पता नहीं क्या क्या बोलेगा अब ये। तब कुबेर महाराज हिचकिचाते हुए बोलते हैं कि प्रसन्न क्यों नहीं है? उन्होंने इतने सारे द्वीप जीत लिए, इतनी सारी सेना जीत ली और इतने सारा सोना इकट्ठा किया है, इतनी सारी संपत्ति इकट्ठी की है, तो फिर भी वो प्रसन्न क्यों नहीं है? और मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है और मुझसे ज्यादा वैभव संपन्न है, फिर भी मतलब वो प्रसन्न क्यों नहीं है, बताएं आप। तब राक्षमाली का बेटा कुबेर महाराज को बोलता है कि उन्होंने मुझे एक निवेदन करने के लिए भेजा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको वो संदेश सुना दूं। कुबेर महाराज बोलते हैं हाँ, आप तो ऐसे तो आए नहीं, आप संदेश लेके ही आए हो, तो सुनाओ मेरा भाई मुझसे क्या चाहता है। तब राक्षमाली का बेटा बोलता है कि लोकपाल कुबेर, वैसे तो आपको पता ही इस लंका का इतिहास, इस लंका को दैत्य वंशियों ने मिलकर बनाई थी और दो दैत्य भाइयों ने मिलकर इस लंका का निर्माण किया था, इसका इतिहास तो आपको पता है ही। तो आपका भाई रावण चाहता है कि आप यह लंका दैत्य वंशियों को वापस लौटा दे, जिससे हमारे संबंध भी मधुर रहेंगे और आपकी सुरक्षा भी बनी रहेगी। तब कुबेर महाराज हड़बड़ा जाते हैं, उनको लग ही रहा था कि ये सब लंका की माया है। तब कुबेर महाराज एकदम से हड़बड़ा जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि वो बोले क्या कहे क्या, मतलब कि वो क्या बोले क्या कहे, किससे जाके बोले, युद्ध वो वैसे नहीं कर सकते थे तो वो करे तो करे क्या। तब कुबेर महाराज सोचते हैं कि राक्षमाली के बेटे को जवाब तो देना पड़ेगा, ऐसे तो इसको भेज नहीं सकते। तब कुबेर महाराज सोचते हैं कि हाँ, मैं पिताजी से पूछता हूँ कि क्या करना है, देना है कि मैं पिताजी से पूछ को आपको बताता हूँ। तब कुबेर महाराज बोलते हैं कि हाँ हाँ मुझे पता है, ये लंका दैत्य भाइयों की थी और दो दैत्य भाइयों ने मिलकर इस लंका का निर्माण किया था, परंतु रावण को यही लंका क्यों चाहिए? मेरे भाई ने इतने सारे द्वीप जीते हैं, इतनी संपत्ति इकट्ठा की है, इतनी बड़ी सेना इकट्ठा की है, तो उसको यही लंका क्यों चाहिए? उसने इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ली और इतना सोना इकट्ठा कर लिया कि ऐसी वो 50 लंका का निर्माण कर सकता है, तो फिर भी उसको यही लंका क्यों चाहिए? तब राक्षमाली के बेटे को गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा तो आएगा ही, उसको पता है कि ये युद्ध करेंगे नहीं, ज्यादा ये बोल नहीं सकते, क्योंकि लंका वैसे भी दैत्य भाइयों की थी और रावण इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उससे युद्ध करने का कोई सोच भी नहीं सकता था। तब राक्षमाली का बेटा बड़े गुस्से से बोलता है, रावण को अपना अधिकार चाहिए लोकपाल कुबेर, इस लंका के ऊपर हमारा अधिकार है, हम दैत्य वंशियों का अधिकार है और रावण को अपना अधिकार चाहिए, और यदि आप प्रेम से दे तो अच्छी बात है, और अगर आप प्रेम से ना दे तो बल की शक्ति से भी हमें इस लंका को प्राप्त करना आता है। और वह भी तो कुबेर महाराज बोलते हैं, अरे रुकिए, युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं पिताजी से बात करूंगा, अगर पिताजी कह देंगे कि ये लंका रावण को दे दो तो मैं बिना कुछ संकोच करे ही यह लंका रावण के हवाले कर दूंगा, परंतु उससे पहले पिताजी से बात तो करनी पड़ेगी ना। आप गुस्सा हो जा रहे हैं, रुको, पिताजी से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, अगर वो बोल देंगे तो तुरंत दे देंगे। तब राक्षमाली का बेटा बड़े घमंड के साथ बोलता है कि ये लंका तो आपको सौंपनी पड़ेगी लोकपाल कुबेर, प्रेम से या फिर युद्ध से। यह सब बोलकर राक्षमाली का बेटा लंका से निकल जाता है और अपने पिताजी और भाइयों के पास चला जाता है। तब कुबेर महाराज जल्दी से जल्दी अपने पुष्प विमान में बैठते हैं और अपने पिताजी ऋषि विश्वा के पास पहुंचते हैं और ये सारी कहानी अपने पिताजी को सुनाते हैं कि किस तरीके से राक्षमाली का बेटा आया था और किस तरीके से लंका लौटाने की धमकी थी, और अगर हमने ये लंका नहीं लौटाई तो दैत्य देवों से युद्ध करेंगे, और ये हमें भी पता है पिताजी कि रावण इतना शक्तिशाली है कि उससे युद्ध करने की हम सोच भी नहीं सकते। और ऋषि विश्वा भी मन ही मन में सोचते हैं कि बात तो कुबेर सही बोल रहा है,
इन दिनों रावण इतना शक्तिशाली हो चुका है कि उससे युद्ध करने का साहस किसी में भी नहीं है और हम भी उससे युद्ध करने की सोच नहीं सकते। और फिलहाल इस समय जो भी रावण से युद्ध करेगा वह अपनी मृत्यु को निमंत्रण देगा। इसलिए कुबेर को अपनी लंका तो छोड़नी पड़ेगी। और वह अपने बेटे को अच्छी तरीके से समझाता है कि बेटे ऐसी लंका या ऐसा भवन हम और भी निर्माण कर लेंगे, परंतु ये लंका तो रावण को लौटानी ही पड़ेगी, क्योंकि हम उससे किसी भी हालत में किसी भी प्रकार में युद्ध नहीं कर सकते। तो ये लंका रावण को लौटानी पड़ेगी। और वह अपने बेटे कुबेर को बोलता है कि बेटे तुम चिंता मत करो, हम मंदाकिनी के किनारे इससे भी भव्य और इससे भी सुंदर महल तुमको निर्माण करके देंगे, जहां तुम्हें किसी का भी भय नहीं होगा, ना तो उन दैत्यों का भय होगा, ना रावण का भय होगा। और अपने पिताजी ऋषि विश्वा द्वारा बड़े समझाने के बाद कुबेर महाराज मान जाते हैं और वह मंदाकिनी के किनारे एक बड़े से महल का निर्माण करवाते हैं और वहां रहते हैं। तो इस प्रकार रावण ने बिना शस्त्र उठाए लंका पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया और कुबेर महाराज को अपने पुष्प विमान की आवाज के कारण लंका से हाथ धोना पड़ा और मंदाकिनी के किनारे दूसरे महल में रहना पड़ा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर लिखना और इसके आगे के वीडियो के लिए थोड़ा दिन इंतजार करना, क्योंकि हम इसके आगे का वीडियो जल्द ही लेके आएंगे।